आप सबका स्वागत है। आज हम फाइनेंशियल रेशियोज का सेकंड पार्ट कवर अप करने जा रहे हैं। इसमें हम एक्टिविटी रेशियो सबसे पहले समझेंगे कि एक्टिविटी होती क्या है। ये वो सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि कंपनी के अकाउंट्स को कन्वर्ट करेंगी, किस में, सेल्स में या कैश में, और ये कंपनी की एफिशिएंसी भी मेजर करेंगी। इसमें सबसे पहले हम कवर अप करने जा रहे हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज कन्वर्जन पीरियड है 365 बाय 12 बाय 52, 365 डेज इन अ ईयर, 12 मंथ्स इन अ ईयर एंड 52 वीक्स इन अ ईयर बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो। एवरेज इन्वेंट्री और स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। एक हाई स्टॉक टर्नओवर रेशो हमेशा ही एफिशिएंसी बताती है, लेकिन ये बिजनेस पे भी डिपेंड करती है। जैसे फॉर एग्जांपल सुपरमार्केट्स में हाई स्टॉक का टर्नओवर होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि जो भी आपका स्टॉक होगा वो जल्दी से जल्दी बिकेगा। एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, टूथपेस्ट वगैरह, शैम्पूज, वो जल्दी से जल्दी बिकेंगे, स्टॉक टर्नओवर होगा। लेकिन जहाँ तक बात है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो हाई वैल्यू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वहाँ पे लो स्टॉक स्टॉक टर्नओवर होगा, मींस कि वो कम बिकेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो लॉस में जा रहे हैं। लेकिन हाँ, जनरली ये मीन जरूर किया जाता है कि अगर स्टॉक टर्नओवर कम जा रहा है, एक लिमिट से बहुत कम जा रहा है, तो इसका मतलब सेटिस्फाइड नहीं है हमारा कस्टमर और पीपल इंटरेस्टेड नहीं है हमारा गुड खरीदने में। अब हम बात करते हैं डेटर टर्नओवर रेशो की। तो डेटर टर्नओवर रेशो क्या बताता है कि कितनी जल्दी हम अपने डेटर से पैसा ले सकते हैं। इसका फॉर्मूला है नेट क्रेडिट सेल्स बाय एवरेज रिसीवेबल्स। एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या होता है? 365 बाई 52 बाई 12, वही सेम चलेगा। और यहाँ बस ध्यान रखना है कि कितनी जल्दी हम अपने जो जिनसे हमें पैसा लेना है उनसे हम पैसा ले पा रहे हैं। यह है डेटर टर्नओवर रेशो। इसको दिमाग में अच्छी तरह हमने बिठा लेना है। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या है? शॉर्टर द बेटर। ऑब्वियसली जितनी जल्दी आपके पास पैसा आएगा उतना ज़्यादा आपके बिजनेस के लिए अच्छा है। ये यही बताता है कि हाउ लॉन्ग इट टेक्स द बिजनेस टू रिकवर इट्स डेट्स और कैन बी स्क्यूड बाय द डिग्री ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी अ फर्म ऑफर। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रेशो की तरफ। अब हम बात करते हैं क्रेडिट टर्नओवर रेशो की। ये बताता है कि हम कितनी जल्दी अपना उधार चुका पा रहे हैं जिन्हें हमें चुकाना है। क्रेडिट टर्नओवर रेशो है नेट क्रेडिट परचेज बाय एवरेज पेबल्स। एवरेज पेमेंट पीरियड का फॉर्मूला वही सेम चलेगा, 365 बाय 52 बाय 12 यानी 365 डेज इन अ ईयर, 52 वीक्स in a year and 12 months in a year by credit turnover ratio. So this ratio tells about the time available to make the payment to our creditors. Average payment period जितनी ज़्यादा हो उतना ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो हमें जल्दी जल्दी उधार चुकाना पड़ेगा। gives a measure of how long it takes the business to pay its debt. मतलब ये बताता है कि कितनी जल्दी एक बिजनेस अपना उधार चुका पा रहा है। अब ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जैसे कि एसेट टर्नओवर रेशियो, नेट सेल्स बाय टेंजिबल एसेट्स, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, नेट सेल्स बाय फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट टर्नओवर रेशियो, नेट सेल्स बाय करंट एसेट। एसेट टर्नओवर रेशियो ये बताती क्या है? एसेट टर्नओवर रेशियो है फॉर्मूला एस सेल्स टर्नओवर बाय सेल एसेट्स एम्प्लॉयड। मतलब कि उन एसेट से कितनी सेल्स आप जनरेट कर पा रहे हैं। यूज एसेट्स टू जनरेट सेल्स। एसेट टर्नओवर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं नेट प्रॉफिट मार्जिन के तो मेरे पास आता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हम बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की कि फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मेजर क्या करता है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मेजर करता है कि परफॉर्मेंस कैसी चल रही है फर्म की और उसकी एफिशिएंसी कैसी है अपने एसेट्स को, लाइबिलिटीज़ को और इक्विटी को मैनेज करने के लिए। की फाइनेंशियल रेशियोज, हम ये सारी फाइनेंशियल रेशियोज कवर अप करने वाले हैं अपने लेक्चर में। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की। इसका फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट बाय टर्नओवर इनटू 100। ये जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा अच्छा है, मतलब उतना ज़्यादा प्रॉफिट बना रही है हमारी फर्म। और ये बताता है कि सेल्स को जनरेट करने के लिए हमारा खर्चा कितना आया है, मीन्स द फर्म टू assess the impact of its sales and how much it costs to generate those sales। मतलब कि सेल्स को जनरेट करने वाला कितना खर्चा आ रहा है। और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मान लीजिए अगर 45% है तो इसका मतलब है कि 1 यूरो ऑफ सेल्स आपने किया तो फर्म उससे 45 पैसा इन ग्रॉस प्रॉफिट कमा रही है।
तो चलिए स्टडी करते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन को। नेट प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बाय टर्नओवर इनटू 100। नेट प्रॉफिट में फिक्स्ड कॉस्ट ली जाती हैं, कंसीडर की जाती हैं, इनको ओवरहेड्स कहते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट को कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट होता है, इसको ओवरलुक कर देते हैं हम, मतलब कि हम छोड़ देते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वेस्टेज और आगे आने वाले टाइम में वेस्टेज का सोर्स बन जाती हैं और लॉस की तरफ लेके जाती हैं कंपनी को। इसमें पेपर हो सकता है, स्टेशनरी, लाइटिंग, हीटिंग, वाटर एट्सेट्रा। एग्जाम्पल है जैसे कि एक फोटोकॉपियर है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से रात भर हमने उसको स्टार्ट करके छोड़ा और 5300 कॉपीज़ उसने जनरेट की। एक साल में उसने इतनी कॉपीज़ जनरेट की। एक रीम से 500 कॉपीज़ निकलती हैं, एक रीम 5 यूरो का आता है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हुई इसकी पर ईयर इतना। और ये 1 पर्सन की सैलरी है अगर हम यूरो में कंसिडर करें तो यानी कि हमें फिक्स्ड कॉस्ट को नहीं छोड़ना चाहिए बल्कि उन्हें देखना चाहिए। अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, जिसका फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय टर्नओवर इनटू 100। ये मेजर करता है ओवरऑल ऑपरेटिंग एफिशिएंसी और ये इनकॉर्पोरेट करता है सारे के सारे एक्सपेंसेस जो कि ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटीज के साथ होते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फॉर्मूला, प्रॉफिट बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ओवरऑल एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस, रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स। ये मेजर करता है कि ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ फर्म क्या है इन मैनेजिंग इन एसेट्स एंड जनरेटिंग प्रॉफिट्स। इसका फॉर्मूला होता है नेट अर्निंग्स बाय टोटल एसेट्स। अब हम बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी की। ये मेजर करता है रेट ऑन रिटर्न कितना है ऑन स्टॉक होल्डर्स इन्वेस्टमेंट्स। स्टॉक होल्डर ने कितना इन्वेस्ट किया था, उनको कितना रिटर्न मिल रहा है। इसका फॉर्मूला होता है नेट अर्निंग्स बाय स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। नेक्स्ट है हमारे पास कैश रिटर्न ऑन एसेट्स। मेजर करता है कि फर्म की एबिलिटी क्या है टू जनरेट कैश फ्रॉम द यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स एसेट्स। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, फॉर्मूला है इसका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बाय टोटल एसेट्स। अब हम स्टडी करते हैं ऑपरेटिंग रेशो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशो है। ये क्या बताता है, ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है बिटवीन ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड नेट सेल्स के बीच में। ये रेशो इंडिकेट करता है प्रोपोर्शन कितना है कॉस्ट ऑफ सेल्स का। कॉस्ट ऑफ सेल क्या होती है, कॉस्ट ऑफ सेल में इंक्लूड होती है कितना खर्चा कितना आ रहा है हमें सेल्स करने में, तो उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एज वेल एज अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटरी एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बाय नेट सेल इनटू 100। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस जीपी। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हम क्या क्या लेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये बताएगा कि हमने कितना सेल्स किया और उस सेल्स का कितना पार्ट हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स में चला गया और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में चला गया, उसको कवर अप करने में चला गया। ये रेशो सर्व करती है फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव को, कॉस्ट कंटेंट इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है इन फिगर ऑफ सेल्स। ठीक है, मतलब कि हमने सेल्स इतनी करी थी तो सेल्स के मुकाबले कितना खर्चा हमारा जा रहा है उस सेल्स को करने में, वो बढ़ रहा है या घट रहा है। ये डिटरमाइन करता है कि विच एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट हैज गॉन अप, कॉस्ट तो बढ़ा या घटा, तो कौन सा एलिमेंट घट रहा है या बढ़ रहा है, ये बताता है। जैसे कि इसको हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि COGS है 6 लाख, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 40,000, सेल्स 8,20,000 एंड सेल्स रिटर्न कितना है हमारे पास 20,000। तो ऑपरेटिंग रेशो क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो ले लीजिए COGS 6 लाख प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 40,000, नेट सेल्स कैसे निकलेगा, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, 8,20,000 माइनस 20,000 इंटू 100, सोल्व किया आया हमारे पास 80%। ये नॉर्मल न्यूमेरिकल है, हो सके इससे बेस बन जाएगा आपका, आगे आने वाले जो टफ न्यूमेरिकल्स हैं वो सोल्व करने में हेल्प मिलेगी। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज क्या बताती हैं, जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा अच्छा। इफेक्टिव कितनी है फर्म अपनी कि वो कैपिटल को जनरेट कर पाए प्रॉफिट में। ROCE 25% का मतलब क्या है, ये ₹1 ऑफ कैपिटल को यूज़ कर रही है टू जनरेट 25 पैसा इन प्रॉफिट। पार्टली अ मेजर ऑफ एफिशिएंसी
कितना है इन ऑर्गेनाइजेशन एंड यूज ऑफ कैपिटल, मतलब कि ये मेजर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन की आपकी एफिशिएंसी कितनी है और कितनी अच्छी तरीके से वो कैपिटल को यूज कर पा रही है। लेवरेज रेशो क्या बताता है, अब हम स्टडी करते हैं लेवरेज रेशोज को। लेवरेज रेशो में बताता है कि डेट कितना फॉर्म में लिया गया है, इक्विटी कितना फॉर्म में लिया गया है, और कितनी जल्दी हम अपना इंटरेस्ट या अदर फिक्स चार्जेस को कवर अप कर सकते हैं। की फाइनेंशियल लेवरेज रेशोज, ये सारी हम स्टडी करने वाले हैं अपने आगे आने वाले लेक्चर में, तो बने रहिए हमारे साथ पार्ट 3 के। अगले लेक्चर से पहले हम एक चीज़ ज़रूर स्टडी कर लेते हैं कि एनालाइजिंग डेट। डेट क्या है, उधार। ये डबल एज स्वॉर्ड है। क्यों कहते हैं इसे हम डबल एज स्वॉर्ड फाइनेंस में, क्योंकि जनरेशन तो प्रॉफिट का होगा, आपने दूसरे लोगों से पैसा लिया है तो आप जनरेट तो करेंगे प्रॉफिट को, लेकिन उनका क्लेम हो जाता है हायर प्रायोरिटी का फर्म ओनर के भी मुकाबले। फाइनेंशियल लेवरेज जो है एक टर्म है, यूज की जाती है टू डिस्क्राइब करने के लिए कि रिस्क कितना है, रिटर्न कितना है जो आपने फाइनेंस किया है उससे, सच एज डेट या प्रेफरेंस स्टॉक। तो बने रहिए हमारे पास आने वाले लेक्चरों में जिसमें हम स्टडी करेंगे लेवरेज रेशियोज को। थैंक यू।